फ़िलिस्तीन के खिलाफ नफ़रत सोशल मीडिया पर और दूसरे माध्यमों से जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा पैदा की गई वो भारत था। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी जब एक इजरायली ने व्यंग्य में कहा कि यह एक अजीब विडंबना आयरनी है कि गाज़ा पर इजरायली कब्जे के हमले के खिलाफ हिब्रू में तो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इजरायली कब्जे के पक्ष में सबसे ज़्यादा आवाज़ें हिंदी में हैं। हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी उनके लिए जो हिंदी में अपना काम काज करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम सब जो एक तरह से फ़िलिस्तीन के ख्याल के साथ बड़े हुए हैं और जिन्हें ऐसा लगता रहा है कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के बिना हमारी आज़ादी पूरी नहीं होगी, तो एक तो इस शर्म को धोने के लिए भी और इस वजह से भी कि फ़िलिस्तीनी कवियों को पढ़ना हमारे लिए सबसे स्वाभाविक रहा है, हमें यह ज़रूरी लगा कि भाषा और साहित्य में काम करने वालों या उस दुनिया के नागरिक होने के नाते हम उसकी भाषा में फ़िलिस्तीन के साथ खड़े। और ये तभी किया जा सकता था जब हम फ़िलिस्तीन की आवाज़ों को हिंदी में लाएं, जिस हिंदी में फ़िलिस्तीन के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। यह ज़रा मुश्किल काम था, इसलिए कि तर्जुमा अनुवाद एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और हम ये जानते हैं कि हम इसलिए हमारी कुव्वत पूरी नहीं थी क्योंकि हम अरबी नहीं जानते हैं। यह सही है कि कई फ़िलिस्तीनी ऐसे हैं जो सीधे अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी अरबी में लिखते हैं और हमारे पास जो फ़िलिस्तीनी कविताएं थीं वे अंग्रेज़ी में थीं। इसलिए अनुवाद की नैतिकता तो यह थी कि हम अरबी जानकारों के साथ बैठकर अपने तर्जुमे को, जो कि अंग्रेज़ी से किया गया, इस तरह वो एक दोहरी दूरी पर है मूल के साथ, हम उसका मिलान करें और उसकी सटीकता करें। लेकिन जो अर्जेंसी थी उस अर्जेंसी में हमने ये सोचा कि हम अपनी इस अपर्याप्तता को कबूल करते हुए हम ये किताब आपके सामने लाएंगे। इस किताब पर काम करते हुए और उसके पहले भी हमें इस बात का पता है कि एक प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है कि फ़िलिस्तीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फ़िलिस्तीन नहीं था। किसी भी वतन के होने का सबूत है उसकी कविता का होना, और इसलिए अगर आप फ़िलिस्तीन के होने का सबूत चाहते हैं तो आप उसकी शायरी पढ़िए। उसकी शायरी जिसका इतिहास बहुत पुराना है और जो सिर्फ महमूद दरवेश से शुरू नहीं होता और नाज़मान दरवेश या मुसाब अबू तोहा या नए कवियों तक नहीं आता। इसलिए हमने कई पीढ़ियों के कवियों को चुना। यह भी हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि फ़िलिस्तीनी एक तरह से इस वक्त एक लावतन के वतन वाले लोग हैं, यानी कई वतनों में बिखरे हुए, अपने दिल में अपने वतन को लिए फिरते हुए लोग। तो यह अलग अलग मुल्कों में रह रहे फ़िलिस्तीनियों की कविताएं नहीं, लेकिन वे फ़िलिस्तीनी हैं जिनको अपने मुल्क में लौटने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उस पर इजराइल का कब्जा है, और इजरायली कब्जे में यहूदी तो जा सकते हैं लेकिन जो फ़िलिस्तीनी या जिनके पिता या जिनके नाना या नानी फ़िलिस्तीन में पैदा हुए वे फ़िलिस्तीन नहीं लौट सकते। तो हमने कई पीढ़ियों के कवियों को पढ़ा, अलग अलग जगहों से, कई किताबों से जो हमारे पास थी, कई वेबसाइट्स से, और उनका तर्जुमा 4 लोगों ने किया। अशोक वाजपेयी जी, निदेश त्यागी, मैंने, और पटना के हमारे मित्र यादवेंद्र जी जिनकी रुचि विश्व कविता का अनुवाद करने में है। जब हम इस किताब को लगभग पूरा कर रहे थे तब मिनेसोटा में पढ़ाने वाली हमारे मित्र ऋचा नागर से मुलाकात हुई हैदराबाद में, और उन्होंने मरवान मकबूल की कविता पढ़ी। हमने उनसे अनुरोध किया कि वे कविता भी शामिल करने के लिए। इस तरह
इसमें अशोक वाजपेयी, निधीश त्यागी, यादविंद्र, ऋचा नागर और मेरे अनुवाद शामिल हैं। इस किताब का संपादन निधीश त्यागी और पूर्व भारद्वाज ने किया है। किताब में 90 कविताएँ हैं निधीश, 90 कविताएँ हैं। किताब देखने में चुस्त है, लेकिन आप इसकी कविताओं को पढ़ते समय देखेंगे कि जो महमूद दरवेश अपनी किताब मेमोरी फॉर फॉरगेटफुलनेस में कहते हैं, यू गिव अस बॉम्ब, वी विल गिव यू टेक्स्ट। तो फिलिस्तीनियों को जितनी बार बम दिया गया, फिलिस्तीनियों ने उसको टेक्स्ट से वापस किया। इसलिए इन सारी कविताओं में एक तरह की अर्जेंसी है, और वो अर्जेंसी है जिंदगी जीने की। और इस वक्त अगर दुनिया में कहीं जीना सबसे अर्जेंट और सबसे ज़रूरी काम है तो वो फिलिस्तीन है। और फिलिस्तीन के लोगों ने यह साबित किया है कि उनको नेस्तनाबूद करने की कितनी भी कोशिश की जाए, फिलिस्तीनी वापस जिंदा होंगे। तो हम आज इस किताब को यहाँ जारी कर रहे हैं और इस पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारा इरादा यह है कि इस किताब को लेकर हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाएं। और वो इसलिए कि हमारे लिए, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत तकलीफ की बात है कि जब से 8 अक्टूबर से जब नए सिरे से बड़ा हमला शुरू हुआ, और ये कहना गलत होगा कि 8 अक्टूबर से हमला शुरू हुआ गाजा पर और पश्चिमी तट पर, क्योंकि अगर आप 6 अक्टूबर को देखेंगे, 5 अक्टूबर को देखेंगे, 4 अक्टूबर को देखेंगे, रोजाना फिलिस्तीनियों का कत्ल किया जा रहा था, रोजाना फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, रोजाना उनके बच्चों पर जुल्म किया जा रहा था। तो मसला 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होता है, 7 अक्टूबर के पहले का इतिहास है, उसको हमें याद रखना चाहिए। लेकिन 8 अक्टूबर से दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में, बावजूद उनकी सरकारों के जुल्म के, वो चाहे अमेरिका के शहर में, चाहे यूरोप के दूसरे शहर में, वहाँ जनता हजारों हजार की तादाद में, वहाँ की आवाम सड़क पर फिलिस्तीनी झंडा लेकर और दरिया से समंदर तक फिलिस्तीन का नारा लेकर सड़क पर। अगर खामोशी है तो हिंदुस्तान में है, और ये हिंदुस्तान के धीरे धीरे मरने का सबूत है, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना दरअसल अपनी जिंदगी का दावा भी पेश करना है। तो हम इस किताब को लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाएंगे। हम ये उम्मीद करेंगे कि कविता के जरिए वापस, फिलिस्तीनी कविता के जरिए वापस हम अपनी जुबान हासिल कर सकें, और इसके लिए हम फिलिस्तीनी कवियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब खरीदी है, आप किताब खरीदें। इसकी कीमत 250 रुपये है, आज हम 200 रुपये में दे रहे हैं। His Highness will give all the proceeds, sale proceeds to the relief fund set up by your embassy. It's a symbolic sum, but this is what we will do. तो हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, उनको भेंट देने के लिए, उपहार देने के लिए आप ये किताब खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया।